जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट हाफ वॉलेटाइल रहा, सेकंड हाफ में वॉलेटिलिटी टू द एक्सट्रीम होती हुई दिखाई दी। तो आरबीआई गवर्नर साहब की पॉलिसी से पहले जिस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो बैंक निफ्टी पर पड़ सकता है कल के दिन में। निफ्टी पे जो हायर लेवल से प्रीमियम इरोजन हुआ है, उसका कितना इम्पैक्ट जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ ही में क्या हम प्लान कर सकते हैं फॉर आरबीआई पॉलिसी और कल जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है उसके लिए। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, उसके बाद हम लोग हमारे मार्केट्स के ऊपर आएंगे। ग्लोबल मार्केट्स में सब कुछ बढ़िया चल रहा है अभी तक, ठीक है। अगर आप देखो, अमेरिका का जो विक्स है वो लोएस्ट लेवल्स के आसपास चल रहा है, तो वहाँ पे फियर फैक्टर काफ़ी कम दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन बाज़ारों की, तो वहाँ पे लगातार रोज़ आधा परसेंट ऊपर जो है वो बाज़ार भाग रहे हैं और वहाँ पे भी ऑल टाइम हाइज लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली जर्मनी के बाज़ारों में। अगर हम बात करते हैं एशियन मार्केट्स की, तो मिक्स टू पॉजिटिव एशियन मार्केट्स हमें आज के दिन दिखाई दिए। बट हमारे बाज़ारों में एक चीज़ जो हम लोग को ध्यान रखनी होगी, वो है कि बिटकॉइन ने आज 1 लाख जो डॉलर है उसका जो है वो स्तर छू लिया है। 1 लाख डॉलर का स्तर जो बिटकॉइन ने छुआ है, ऑल टाइम हाई जो निकला है, वो ऑप्टिमिज्म पे निकला है। क्योंकि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो एसईसी वहाँ का रेगुलेटर है, उसका जो चीफ है वो बना दिया है अब एक ऐसे प्रो क्रिप्टो पर्सन को जिन्होंने क्रिप्टो की बहुत वकालत करी थी। और इस वजह से ये रेगुलेटरी अब फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा बिटकॉइन का, अमेरिका में स्पेशली। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोगों को एक बार के लिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को तेज़ी बनती हुई दिख रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हम लोगों को दिखाई दे रही है कि बिटकॉइन अब 1 लाख के डॉलर के ऊपर हो गया। मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोग को सुबह अपडेट किया था। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 96,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ग्लोबल क्यूज़ रहे। अब हमारे बाज़ारों के लिए क्या, कल हमारी डिस्कशन हुई थी। अगर मैं एक बार के लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, कल हमने क्या बात करी थी इस बाज़ार के लिए, कि इस बाज़ार के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है वो है 24,350 से 330 का लेवल। क्यों? क्योंकि एक तो मूविंग एवरेजेस का जत्था यहाँ पे आ रहा है, 50 मूविंग एवरेज के आसपास ये आ रहा है। दूसरा, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल जो है वो सपोर्ट लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस जुड़ के। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। अगर आज के दिन इस बाजार को ब्रेक डाउन करना था तो 24,330 350 के नीचे जाता, बहुत अच्छा ब्रेक डाउन मिलता। और शुरू में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस मार्केट में लग भी रही थी, बट सेकेंड हाफ होने से पहले अराउंड 11:30 के बाद से ही ज़बरदस्त रैली जो है वो बाज़ार में शुरू हुई। एक तो ज़बरदस्त मोमेंटम हमें देखने को मिला और मार्केट एक बार के लिए इसने हाई लगाया लगभग 24,860 का। फिर क्या हुआ? फिर हुआ एक्सपायरी वाला गेम शुरू और ऑपरेटर की वॉलेटिलिटी शुरू हुई। 860 850 के हाई से केवल 2-3 कैंडल में ही बाजार ने जो है सारे गेन्स लगभग गिव अप कर दिए और मार्केट वापस आया 24,500 के आसपास। उसके बाद वापस जो है 24,750 की तरफ चला गया, ठीक है। तो पहले होता था कि रोज एक्सपायरी होती थी तो रोज अलग अलग इंडाइसेस में वॉलेटिलिटी होती थी। अब जेन स्ट्रीट वाले जो हैं, जो ऑपरेटर हैं, उन लोगों ने क्या सोचा है कि अब यार रोज़ तो एक्सपायरी होती नहीं है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग करते हैं एक निफ्टी बचा है, उसकी एक एक्सपायरी बची है वीकली वाली, उसी में सारी वॉलेटिलिटी कर डालते हैं। तो ये उनकी तरफ से जो है आज के दिन हमें देखने को मिला। टेक्निकली अगर चार्ट पे देखें तो ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी आज के दिन हमें देखने को मिली है। अब अपने को क्या करना चाहिए कल के लिए? देखिए, कल सबसे बड़ा इवेंट है वो है आरबीआई पॉलिसी, ठीक है। आरबीआई पॉलिसी में इस वक्त हम लोग कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि क्या जो बातें चल रही हैं, जो सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा वो रेपो रेट का रहेगा। क्या गवर्नर साहब ये बोलते हैं, क्योंकि बाजार जिस हिसाब से पोजीशन आउट है, अगर आप बाजार को देखते हो, 4 घंटे का टाइम फ्रेम मैं लगाता हूँ, इफ़ यू लुक एट द मार्केट, मार्केट पोजीशन आउट है पॉजिटिव पॉलिसी के लिए, ठीक है। मार्केट जो है नहीं सोच रहा है कि कुछ नेगेटिव आएगा पॉलिसी में, ठीक है।
मार्केट कुछ भी नहीं सोच रहा है कि नेगेटिव आएगा, बट गवर्नर साहब को अब डिलीवर करना पड़ेगा, वो मार्केट को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी यहाँ पे करेक्शन का रीजन बन सकती है। तो अभी गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं, एक तो रेपो रेट कट के ऊपर डिसीजन रहेगा, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, बट अगर हो जाता है तो बड़ा पॉजिटिव वो रह सकता है। दूसरा एक चीज़ जो रह सकती है कि जितने भी सीआरआर कट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कितना परसेंटेज सीआरआर कट होता है, अगर 0.25 होता है वेल एंड गुड है, बट 0.5 हो जाता है तो काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो लिक्विडिटी पुश करने के लिए क्या गवर्नमेंट तैयार है क्या? जो पीछे इन्फ्लेशन हम लोगों को एक पिकअप देखने को मिला था, गवर्नर साहब ने उसको बोला था एक सीजनल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट आएगा इस क्वार्टर में। तो क्या गवर्नर साहब इस आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग में ये बोलेंगे कि हम लोगों को इस वक्त ग्रोथ और लिक्विडिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका से भी प्रेशर आ रहा है और इस वजह से रुपी भी काफ़ी कमज़ोर हो रहा है वहाँ पे रेट कट होने की वजह से, या फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग अभी इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान देंगे? तो ये दो बड़े डिलेमा जो हैं गवर्नर साहब के पास रहेंगे। अगर गवर्नर साहब ये बोलते हैं कल के दिन कि हम लोग इस वक्त लिक्विडिटी पुश करेंगे, सीआरआर कट करेंगे या रेपो रेट को आगे कट करेंगे, उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, और ये जो इन्फ्लेशन थोड़ा पिकअप करके आया था, लास्ट जो इन्फ्लेशन नंबर आया था वो सीजनल इफेक्ट की वजह से आया था, तो हो सकता है मार्केट और इसको पॉजिटिव ले और ये जो रैली जो है आगे कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सके। बट थोड़ा कॉशियस रह के हम लोग ट्रेड करेंगे, लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे तो बेहतर रहेगा। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर 24,550 के ऊपर जाता है तो हम लॉन्ग करने के बारे में सोचेंगे। 24,550 के ऊपर आपको 300 पॉइंट मिले, बट 24,550 से ही आज दोबारा सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। तो अब आपके लिए क्या लेवल एक इंपॉर्टेंट रहेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा देता हूं, ठीक है। जब तक ये बाजार 24,500-550 के ऊपर है, ये स्ट्रांग है, ठीक है। इसमें जैसे हम अब सपोर्ट जो है धीरे धीरे शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो पहला सपोर्ट लेवल कौन सा था? पहला सपोर्ट लेवल था 24,330-350 का। अब वो शिफ्ट होके हो गया ऊपर 24,530-550। तो जब तक 24,550 के ऊपर है, ठीक है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जो अब आएगा वो आएगा 24,900 के ऊपर, ठीक है। 24,900 में क्यों कह रहा हूं? अगर मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगाता हूं, 4 घंटे का टाइम फ्रेम में लगाता हूं, तो यहां पे अगर आप देखो आज का जो रिजेक्शन आया है वो एग्जैक्ट इस जोन से आया है। ये जोन कौन सा है? अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन का एरिया जो है वो इस जोन पे था और वहां से एक वायलेंट रिएक्शन हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर इस नेकलाइन एरिया के ऊपर हम दोबारा निकलते हैं, अब मतलब 24,900 के ऊपर दोबारा से निकलते हैं हम लोग, तो हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये मोमेंटम हमें कहां तक लेके आएगा? मिनिमम अगर आप देखो तो ये मोमेंटम का टारगेट निकल के आ रहा है 25,300-350 तक। तो यहां तक की जगह एक बन सकती है। तो इसके ऊपर हम लोग को थोड़ा फोकस करने की अब ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम जरूरत है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, अगेन स्ट्रेंथ है, मार्केट में बड़ी कैंडल बनी है, बड़ी वॉलेटाइल कैंडल बनी है, और अगर आज की इस वॉलेटिलिटी के वाली कैंडल का हाई निकलता है कल के दिन, तो अच्छा खासा ट्रेंड हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नजर रखेंगे। तो इन लेवल्स के ऊपर आपको फोकस करनी है। इन निफ्टी, बैंक निफ्टी की अब बात कर लेते हैं, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था कि जब तक 52,890 के ऊपर बैंक निफ्टी है, स्ट्रांग है। आज के दिन क्या हुआ? फर्स्ट हाफ में सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद 52,890 52,900 की तरफ आया और यहां पे सपोर्ट लेके वायलेंट रिएक्शन ऊपर की साइड गया। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर 53,350 के ऊपर निकलता है तो 53,700 तक का एक टारगेट बनता है। कल बहुत बड़ा ये टारगेट लग रहा था, आज कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब आगे का क्या? देखिए, जैसे हम लोगों ने निफ्टी में किया ना, वैसे ही हम लोग यहां पे करेंगे। हम लोगों ने निफ्टी में जो सपोर्ट लेवल्स थे वो पुशअप करे हैं, तो बैंक निफ्टी में भी अब जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो हम पुशअप करेंगे। तो जब तक 53,350 के ऊपर बैंक निफ्टी बना हुआ है, 53,350 के ऊपर बैंक निफ्टी बना हुआ है, हम लोग बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत हद तक चीज़ें डिपेंड करेंगी कि कल गवर्नर साहब क्या बोलते हैं। गवर्नर साहब पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, ये सारी चीज़ें। बट अगर गवर्नर साहब की तरफ से ठीक ठाक पॉलिसी आ जाती है तो 53,350 एक लेवल रहेगा जिसके ऊपर हम वॉच आउट करके चलेंगे। ऑन द अपसाइड में 53,350 के ऊपर जब तक बाजार है, ठीक है। उसके बाद अगर 53,950 के ऊपर ये बाजार सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है,
53,950 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो बहुत अच्छा एक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है इन बैंक निफ्टी। तो ये लेवल, ये रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी की रहेगी 53,950 ऑन द अपसाइड में, 53,350 ऑन द डाउन साइड में। इस चीज के ऊपर अपने को नजर रख के चलनी है। सेंसेक्स के एनालिसिस के लिए मैं आपके लिए चार्ट्स जो हैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।